अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिकलैन मीर चैनल पर पहले पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं वो खुसूसी तौर पर इस पॉडकास्ट के लिए दुबई से तशरीफ़ लाए हैं। फैज़ान मीर हमारे आज के गेस्ट हैं, ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं। आइए आपकी मुलाकात करते हैं फैज़ान मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट में। और मैं चाह रहा था कि नॉलेज शेयर करूं अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट से और लोगों से, ताकि वो भी ई कॉमर्स में बूम कर सकें जिस तरह हमारे यूएई की मार्केट बूम कर रही है। सो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको दुबई के अंदर 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ई कॉमर्स मार्केट के अंदर काम करते हुए। आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मार्केट की अवेयरनेस है और आपको मार्केट के ट्रेंड्स समेत जो ई कॉमर्स के अंदर आने वाली मुश्किलात हैं, हर्डल्स हैं, उन सब का आइडिया है। आपने इससे पहले मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर भी कुछ साल ई कॉमर्स पे काम किया। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि कितना डिफरेंस है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और दुबई की मार्केट के अंदर? पाकिस्तानी मार्केट में जो सबसे बड़ा इशू आता है, फॉर एग्जांपल अगर कल आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंजेस जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से भी हैं, यूएई से भी हैं, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज आता है रिटर्न का। और हमारे पास इशू ये है कि हमारी जो ऑडियंस है या जो हमारे बायर्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, वो ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बट जिस तरह जो गवर्नमेंट है हमारी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में हम एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करें। जैसे ऑलरेडी यहाँ पर दराज है और टेलीमार्ट है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें से, और फिर शॉपिफाई है, कुछ लोग अपना प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टी शर्ट की मशीन मैंने चाइना से इंपोर्ट की और मैं चाह रहा हूँ कि कस्टमाइज टी शर्ट बनाऊँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, शादी मुबारक, हकीका, कुछ भी। तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस मॉडल है जो हमारे एक स्टूडेंट कर भी रहे हैं पाकिस्तान में और काफ़ी बड़े लेवल पे कर रहे हैं। उन्होंने किया ये है कि एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है वहाँ पे, सदर की हमारी मार्केट है और लाहौर में मार्केट्स हैं, हर जगह होलसेल की मार्केट है, उनसे ब्लैंक टी शर्ट्स उठाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रिंटर लिया हुआ है जो कि एप्सन के प्रिंटर्स होते हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, पर एप्सन के मोस्टली प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो D2F कहलाते हैं। तो वो प्रिंटर्स करते क्या है कि आप प्रिंट आउट निकालते हैं, टी शर्ट के ऊपर रखते हैं जो भी आपका डिज़ायर डिज़ाइन होता है, और उसके बाद एक प्रेस मशीन आती है जो टेम्परेचर कंट्रोल होती है। वो सर्टेन टेम्परेचर पे जब उसको प्रेस करते हैं तो जो आपका पेपर बेस इमेजेस होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती है टी शर्ट पे। तो D2F प्रिंटिंग कहलाती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और जितने भी फॉर एग्जांपल शादी के इवेंट्स हैं, अभी जैसे PSL आ रही है। जी जी बिल्कुल, इसका तो बहुत ज़्यादा देखें। समटाइम्स ये होता है कि आजकल यूथ जो हमारी है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, टिकटॉक्स बनाना, फेसबुक पर रील्स बनाना, तो वो कभी कभी कोई एक तरह का मैसेजेस एक लेटर का करके सर से कस्टमाइज टी शर्ट्स बनवाना चाहेंगे, या कोई खास इवेंट है तो उसमें किसी खास शख्स को सपोर्ट करने के लिए कि उन्होंने लोगोज वगैरह या पूरा एक मैसेज वगैरह रिकॉर्ड करवाना है, तो वो सारे वन बाय वन एक लेटर करके करवा सकते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान डे है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, अपनी ब्रांड और कंपनी के मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं जहां पर आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां पर काफी स्कोप है। तो इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपने जब ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया, जाहिर सी बात ऐसा नहीं हुआ कि आपने जैसे ही काम स्टार्ट किया आपको फौरन से सक्सेस मिली, एक लंबी जर्नी है। आप वो अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे कि शुरू में जब आपने चीजें सीख ली और प्रैक्टिकली जब आपने चीजों को करना शुरू किया, फिर क्या क्या हर्डल्स आई, ताकि हमारे यूथ जो है वो आपके जो लेसन, आपकी जो लर्निंग है उससे अभी चीजें सीखे और आप उनका वो जो वक्त जाया होना है वो वक्त बच सके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ, जैसे आपने कहा वायरल जो भी हमारे कंटेंट चलते हैं। सो हमारे लास्ट ईयर का स्टूडेंट है आसिम, उसने एक लाहौर द पावा अख्तर लावा एक चला था स्लोगन। सो बाकायदा उसने उनका एक मीम जनरेट की और उसकी 5000 टी शर्ट्स पर डे बिकी हैं। तो उसने काफ़ी अच्छा बूम किया, एक सिंपल सा आइडिया। इसी तरह बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो मीम्स चलती हैं, और इस तरह के आप आइडियाज। बड़ा आसान, अब हर वीक में कोई नया ट्रेंड चल रहा होता है। आप अगर इस स्पेसिफिक इस एक काम के अगर आप विद इन अ कंट्री में इंटरनेशनली बात नहीं करते, एक मुल्क के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप वीकली बेसिस पर एक नए ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप लोग लाइफ टाइम के लिए ये चीजें चला सकते हैं। क्योंकि टिकटॉक और सोशल मीडिया जो है इसका तो कभी इख्तिताम होना नहीं है, क़यामत से पहले पहले तक ये चीजें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। हाँ, ये होगा ट्रेडिशनल चीजें हमारी रिप्लेस हो जाएंगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आज का नौजवान जो YouTube की वीडियोस देखकर बहुत तंग आ चुका है, जो थंबनेल देखता है कि 5 मिनट में $200 कमाए, जिसने कोर्सेज भी बाय किए फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, उसके लिए आप क्या रोड मैप देना चाहेंगे आज के?
अच्छा, पहले आपका जो जर्नी वाला सवाल है मैं उसको कवर करता हूँ। जर्नी में ये था कि मैंने जो काम स्टार्ट किया वो 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया। काफ़ी मुश्किल काम था, तो उसमें ये था कि सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया, कोई भी स्टूडेंट है वो स्टार्ट करे व्हाट्सएप से। आपके पास व्हाट्सएप के अंदर अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तो आप स्टेटस लगा के वहाँ से स्टार्ट करें, और हमारे होलसेलर्स बैठे हैं उनके पास जाएँ, आप बोलें कि भाई मैं काम करता हूँ ऑर्डर टू ऑर्डर बेस, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में होता क्या कि आपके पास अपना स्टॉक नहीं होता, आप करते क्या है कि सप्लायर्स मार्केट में बैठे हैं, उनके पास काम है, सब कुछ है, और वो छोटे हमारे जो आने वाले सेलर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो उसमें होगा ये कि जैसे ही वो जाएंगे, सो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी व्हाट्सएप ग्रुप से। मेरे पास मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, तो मैंने क्या किया कि कुछ अपने कुर्ते के डिज़ाइन प्रिंट कराए जो मेरे अपने ओन डिज़ाइन थे, और मेरे ब्रांड का नाम था मीड्स वार्डरोब, जो अभी भी ऑलरेडी यूएई में मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मैंने चलाया था पर वो इतना खास रिस्पांस नहीं आया ड्यू टू रिटर्न इशू। पाकिस्तान में बहुत रिटर्न इश्यूज़ हैं, और इस चीज़ को कवर अप करने के लिए अब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। उसमें होता ही है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ तो मैंने अपने पास इंप्लीमेंट की है। अब जब ऑर्डर प्लेस करने वाले होंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, जब तक आप ओटीपी कंफर्म नहीं करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपके रिटर्न रेशियो कम आ जाएंगे, क्योंकि जेन्युइन यूज़र होगा तो वो इतनी बड़ी जो स्टेप्स है उसको फॉलो करेगा। अगर आप जेन्युइन यूज़र नहीं है तो आप उसको अनफॉलो करके चले जाएंगे। सो एक ये ऑप्शन है कि आप जब भी स्टार्ट करें तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ताकि आपका रिटर्न रेशो कम हो। और एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जो है जो अपनी डिलीवरी सर्विसेज को प्रॉपर रखें। कैश ऑन डिलीवरी के साथ साथ आप क्रेडिट कार्ड की भी सहूलत रखें। अभी तो किस्त पे के नाम से एक टेक्नोलॉजी आई है, उसमें होता है कि फॉर एग्जांपल 10,000 की मेरी कोई चीज़ है, मैं इसको 4 हिस्सों में ले सकता हूँ। तो अगर ये आपकी एपीआई और पेमेंट इंटीग्रेशन होंगी तो आप एक अच्छे लेवल पे एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को एक मार्केट प्लेस के अंदर। जैसे आपका टी शर्ट का बिजनेस हो गया, अगर 1,000 रुपये की टी शर्ट है, 3,000 की चले मैं टी शर्ट का ले लेता हूँ, अगर वो ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक मसला होता है ना, जैसे भी आपने किस्त का एक आइडिया जो था इंटरनेशनली ऑनलाइन जो शॉपिंग उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इधर डंडी मारेंगे पाकिस्तानी। वो ये करेंगे, चीज़ बाय करेंगे, प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा फेक नंबर्स के जरिए, फेक अकाउंट्स के जरिए, फिर वो खुद गायब हो जाएंगे। इस मसले का क्या नहीं, इसमें होता ये है कि जब आप किस्त पे के थ्रू पेमेंट करते हैं तो किस्त पे वाले क्या करते हैं, आपके डेबिट कार्ड नंबर लेते हैं, और डेबिट कार्ड नंबर से आपकी पहली किस्त लेते हैं। उसके बाद होता है क्या कि वो जैसे मैं हूँ सेलर तो मुझे वो पूरी पेमेंट कर देते हैं। अब जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन सेलर्स एंड किस्त पे होता है, और उनके पीछे बैंक का होता है, अकाउंट ऑलरेडी होता है। तो हर जिस फॉर एग्जांपल मैंने 2 तारीख को अपना प्रोडक्ट बाय किया तो नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख को ऑलरेडी उनका बैलेंस कट जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो बैंक की तरफ से आपको लाजमी सी बात है अच्छा, warning इसमें सेलर का नुकसान नहीं है? सेलर का नुकसान नहीं है, बायर के दरमियान और किस्त पे के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, वो बाकायदा आप जिसको कह लें कि एमओयू थोड़ा सा साइन होता है। और अगर आप पे नहीं करते नेक्स्ट मंथ तो आपको बैंक से वार्निंग आती है कि अपने बैलेंस इतना करें ताकि आपकी किस्त जा सके, और जीरो बैलेंस तो आजकल कोई रखता नहीं है, तो ऑटोमेटेड हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कह लें ऑटोमेशन प्रोसेस हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, आज के टाइम में कोई शख्स अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहे, प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं। सबसे पहले वो क्या करे? यूट्यूब पे पर जाए, कोर्सिया पर जाए, कितना टाइम वो वहां पर लगाएगा, वो ई कॉमर्स का प्रोसीजर सीख लेगा, और कितने टाइम में वो एक अच्छा ब्रांड जो उसको सेटअप कर लेगा? ये सारा प्रोसीजर हमें बताएं। सबसे पहले तो बात यह है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, पहले अपना विजन क्लियर रखें। और मैं यहीं पे आपको रोकूंगा, मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने करना क्या है, बस मेरा शौक है, मैंने बिजनेस करना है। आजकल चूंकि जेन जी और जेन अल्फा आ रही है, तो ये इनके पास ये करेंगे हमने कुछ करना है, ये नहीं क्लियर कि क्या करना है। पहले यहां से बताएंगे ये कैसे पता करें कि हमने करना क्या है। अच्छा, इसमें ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आपको कोई शौक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे टी शर्ट्स का बहुत शौक था, और मैं टी शर्ट बहुत सारी मेरी कलेक्शन थी, और मेरे एक दोस्त थे उनको वॉचेस का बहुत शौक था। तो जो आपका शौक है उसी को आप अपना पैशन बनाएं। और सबसे पहले तो पाकिस्तान में एक प्रोसेस है स्टार्ट करने का, जिसमें एक शॉपिफाई, सबसे पहले तो अपना शॉपिफाई स्टोर बनाए, वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, $1 उसकी फीस है, 3 भी अफोर्ड कर सकता, पॉकेट मनी आज के बच्चे की। अच्छा, उसमें होता ही है कि 3 मंथ वो आपको ट्रायल देता है, 3 मंथ $1 लें, और उसके बाद अपना स्टोर बनाएं, चलाएं। उसकी जो आपकी मेजर कॉस्ट होती है वो आपकी मेटा एड्स की होती है, जो फेसबुक एड्स की होती है। अगर आप फेसबुक एड्स पे स्पेंड कर सकते हैं 2,000 पर डे के हिसाब से, और एक आपका बजट है, तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कभी भी एक बड़े काम के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं, तो एक ओवरऑल बजट ले लें तो 1 लाख में आप एक अच्छी स्टेबल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा सवाल आता अभी वहीं पे है ना कि स्टार्ट सीखें कहाँ से? सीखने का ये है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं।
जिसमें यूट्यूब भी है। कोई एक बताएं, क्योंकि हमारी जनरेशन इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कोई एक प्लेटफॉर्म बताएं, एक यूट्यूबर का नाम ले लें जिसको हमारी जेंजी फॉलो करे और हमें भी दुआएं दे। इस तरह यूट्यूबर्स का नाम मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, फिर वो फेवरिज्म में आ जाएगा। बट आप ये कर चैनल मेजर जो है जहां से कुछ मिल सकता है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स की एक बड़ी तादाद है जो झूठ बेचती है। ऊपर थंबनेल पे कुछ होता है, अंदर आप वीडियो पूरे भी देखेंगे। मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूँ आपसे, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैंने स्किल पांडा सीखा। स्किल पांडा .com पे आप जाएं, वो हुज़ैफ़ा अली हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। और हाशिम करके एक टीचर हैं, और सनी अली हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। पर आप अगर देखना है तो हुज़ैफ़ा का देखें। उसके अंदर मैं थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे तो हमारे पास एक और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, एटसी। एटसी में होता ये है कि आप डिजिटल बुक्स बेचते हैं, डिजिटल इमेजेस बेचते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी टी शर्ट पे आप देख रहे हैं, ये मैं इसकी मल्टीपल इमेजेस मैंने बनाई, पीडीएफ में अपलोड कर दी। और गोरो का ये है, वो आप इंटरनेशनल मार्केट टारगेट करते हैं। उसकी स्टार्टिंग फीस आपकी लगती है $19। एटसी का स्टोर बनता है, आपको पियोनियर का अकाउंट चाहिए और एक एचबीएल का अकाउंट चाहिए। आप ये सब चीज़ें इंटीग्रेट कर लें, और अगर आपको खुद डिज़ाइन आते हैं कैनवास, या वो कर लें, नहीं तो आप एक फाइवर पे जाएं, आपको 600 to 700 में पर डिज़ाइनर एक को मिल जाएगा, पाकिस्तानी अच्छा डिज़ाइनर। आप उसके अंदर 100 डिज़ाइन अपलोड कर लें और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास अभी स्टैट्स मौजूद नहीं है, मैं आपको अपनी रियल अर्निंग दिखाता, जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, खाली टी शर्ट बिजनेस है। फिजिकल दो तरह के बिजनेस होते हैं ई कॉमर्स में, मैं लास्ट क्लोजिंग करना चाहूँगा। एक फिजिकल बिजनेस होता है, एक डिजिटल बिजनेस होता है। मेरी अब जो प्रेफरेंस है, आपको फिजिकल में स्टोर खोलना पड़ेगा, स्टॉक मैनेज करना पड़ेगा, सप्लायर के पास जाना पड़ेगा। अभी जो डिजिटल दौर आया है उसमें यह है कि आप जस्ट पीडीएफ अपलोड करते हैं, अपनी आपकी कोई बुक हो गई, डिज़ाइन हो गए, बच्चों की बुक्स हो गई, कलर बुक्स हो गई, कुछ भी आप अच्छा सा डिज़ाइन करें, तो वो जो हमारी ऑडियंस है जो कि यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप में रहती है, वो मैच्योर ऑडियंस है, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाती है। अगर वहाँ इनविटेशन देने होते हैं तो वो आपको फिजिकल कार्ड प्रिंट नहीं करते, वो व्हाट्सएप पे बना के भेज देते हैं। तो आप कैनवा पे डिज़ाइन कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी से। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपका भी पॉडकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया और अगर आप ऐसे ही पॉडकास्ट मज़ीद देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए, वो टॉपिक भी बताइए जिस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। और अगर ये पॉडकास्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।